अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे तो अभी सो रहे थे। मैं और हस्बैंड जो है ना नाश्ता करने लगे थे। आज हो रहा था जी ब्रेड का नाश्ता। हाफ फ्राई एग मैंने बना लिए थे और साथ ना ब्रेड जो है ना हल्की सी टोस्ट कर ली थी। और ब्रेड के साथ जो है ना फिर बटर और फिर जैम ये सब जो है ना चलता है। और हस्बैंड को कप जो है ना चाय का वो फुल भरा हुआ चाहिए होता है। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता करके मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे जो है ना आज मैं एक वायरल जो हैक है ना वो ट्राई करने लगी थी। फूल गोभी का जो पूरा फूल होता है ना वो मैंने लिया और उसको टाइट से जो है ना मैंने इसको बांध दिया। और फिर इसको जो है मैंने जो शेल्फ के ऊपर जो है ना ज़ोर ज़ोर से सारी साइड से मैंने मारा इसको। अपने दिल में जो है ना ख्याल कर लें जिसके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है ना उसका ख्याल अपने सोच लें उसको। और फिर सारा गुस्सा जो है ना उसका इस पे आप निकाल दें। तो फिर जी मेरा गुस्सा तो है ना थोड़ा जल्दी ही कम हो गया था तो मैंने जो है ना इसको कोई 10-15 सेकंड बस लगे होंगे शायद। तो मैंने जो है ना इसको जब खोला पैकेट को तो जी मैं तो देख के हैरान ही रह गई। आप गोभी को लेके बैठ के काटते हैं छोटा छोटा, अगर हमने बनाना होता है ये, अगर वैसे तो मेरे बच्चे और हस्बैंड ना बहुत मैश किए हुए ही खाते हैं गोभी, तो मैं बहुत छोटा छोटा कट करती हूँ ताकि वो जल्दी बन जाए। लेकिन यहाँ पे तो जब मैंने ये पैकेट खोला ना तो सचमुच जो है ना यहाँ पे छोटे और बड़े पीसेस सारे निकल आए। और सिवाय कुछ जो है ना थोड़े से इसमें लगे रह गए थे क्योंकि जो है ना गुस्सा मेरा जल्दी ठंडा हो गया था मैंने जो है थोड़ा और मैं अगर इसको करती ना तो 2-4 दफ़ा अगर सारी साइड से और मैं इसको मारती तो जी ये सब कुछ जो है ना वो इसी में आ जाता, बाहर निकल आता सब कुछ चीज़ का। अच्छा वैसे जो है ना मैं कोई ये इतने हैक्स वगैरह ये आते रहते हैं ना मुख्तलिफ, तो मैं कोई इतना बॉदर नहीं करती इनको। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी ट्राई करके देखते हैं। तो वाकई जो है ना बहुत बड़ा मुझे सरप्राइज़ मिला। देखें से बीच में से थोड़ी सी ये एक इसकी डंडी रह गई है, बाकी सारी जो गोभी है ना वो निकल आई है। और जो थोड़ी लगी हुई थी ना वो मैंने कट कर ली है। और वो मुझे कुछ वैसे थोड़े बड़े पीस चाहिए ही थे। वो मुझे ना पकोड़े बनाने थे इसके गोभी के, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके लिए थोड़े डंडी के साथ ना वो अच्छे लगते हैं। तो थोड़े जो बड़े थे ना वो मैंने पकोड़ों के लिए निकाल लिए। वैसे तो ना आज मैं आलू गोभी जो है ना वो बनाने वाली थी रोटी के साथ खाने के लिए। लेकिन बच्चे और हस्बैंड कहने लगे कि ना इसके पराठे बना लो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। इसमें मैंने वैसे ना आलू भी एक डाला था और गोभी के साथ जब मैंने इसको बनाया ना कुकर में डाल के, मैंने बेसिक मसालों के साथ पिसा गरम मसाला, नमक, लाल पिसी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ जो है ना हल्दी और थोड़ा मैंने ना चाट मसाला भी इसमें डाला था। और बाद में जब कुकर में कर लिया था ताकि जल्दी बन जाए। और फिर इसको ना भून के फिर उसके बाद मैंने ना इसमें प्याज और हरा धनिया हरी मिर्चें चॉप की भी डाल दी थी। फिर जब ठंडा हो गया तो फिर पराठे बनाने लगी। तो जी अब मैंने कहा चलें जब तक पराठे बनते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस साल ने मुझे क्या सिखाया, क्या बताया, यानी 2024 में मैंने क्या क्या कुछ सीखा। मुझे जी इस साल ने ये सिखाया कि जी कुछ चीज़ें होकर ही रहती हैं, चाहे वो हमें पसंद हो ना हो, कितनी ही हमें बुरी लग रही हो, वो होकर ही रहता है। क्यों? और हमें उन्हें कबूल ही करना पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता हमारे पास। और वो चीज़ें हमें पसंद हों, वो बातें हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जी 2024 ने मुझे ये भी सिखाया, ये भी समझाया कि जी कुछ चीज़ें कभी नहीं होती, चाहे वो हमें कितनी ही पसंद क्यों ना हो, या कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हम उसके लिए बड़ी कोशिश भी करते हैं, बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, लेकिन हमारे नसीब में नहीं होती ना तो हमें नहीं मिलती। हमें ये सोचना चाहिए कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं है। यही सोच कर जो है ना हमें
कबूल कर लेना चाहिए। और जी खुशी और गम जो है ना दोनों ही आर्जी हैं। आज खुशी है तो कल गम भी आ सकता है। और अगर आज हम परेशान हैं ना तो कल जो है सुबह जब हम उठें तो पता नहीं कितने खुश हों। कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो सारी परेशानी है ना वो हमारी ख़त्म हो जाए। और ऐसा होता भी रहा है हमारे साथ। तो ये सब ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये सब मैंने पिछले साल सीखी हैं और नए साल के लिए मैं अब इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार हूँ। और जी एक और बात बड़ी ज़रूरी जो मैंने सीखी है जी, कि जी लोग ना चले जाएंगे, हम चाहे उन्हें कितना ही मजबूती से थामे रखें, रिश्ते और जो लोग हैं ना उनको कब तक हम ना घसीट घसीट के अपने साथ लेके चलते रहेंगे, कंधों पर उनका बोझ उठा के उन्हें लेके साथ साथ जो है ना अपने चलते रहेंगे। अगर वो जाना चाहते हैं ना तो उनको जाने दें, छोड़ दें उनको, ठीक है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं ना, उनकी खुशी उसी में है तो उनको जाने दें, छोड़ दें उनको। और जी कुछ लोग जो है ना वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो खुशी गमी, और स्पेशली जब आप परेशान होते हैं और जब कोई गम आता है, दुख आता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो लोग आपके साथ होते हैं। तभी आपको पता चलता है कि आपके साथ आपका रहने वाला असल में कौन है, कौन आपके साथ जो है ना फॉरएवर चलने वाला, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, असल में आप उसका पता ही तब चलता है। और जी सबसे बड़ी बात जो मुझे सिखाई है जी, वो ये बात और इसका बिलीव मैंने कर लिया हुआ है कि जी आपका जो असल मददगार है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा जो है ना कोई नहीं है। अल्लाह ताला पे पक्का और पुख्ता यकीन रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ वही ज़ात है देने वाली, उसी से मांगें। और अल्लाह ताला के बाद जो है ना आपका अपना वजूद है, आपका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ठोकर लगकर आप गिर भी जाते हैं ना तो कपड़े झाड़ें और खड़े हो जाएं, क्योंकि हाथ देकर किसी ने आपको उठाना नहीं है, आपने खुद ही अपने आप को मजबूत करना है आगे की ज़िंदगी के लिए। तो जी बातों बातों में जो है ना पराठे भी बन गए और दही का रायता मैंने बना लिया था, उसके साथ हमने फिर पराठे एंजॉय किए। आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। फैमिली के साथ एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।